we have studied what is meant by the coupling. हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कपलिंग रिपल्शन हाइपोथेसिस ऑफ बेटसन एंड प्यूनेट. बेटसन and Punnett, they perform their experiment of dihybrid cross and dihybrid test cross, and after performing this cross they come to understand there is the some type of physical attraction between two or more than two genes that try to attain their parental combination. Okay, हमने देखा व्हाट इज मीन बाय कपलिंग. इस कपलिंग में हमने आपको बताया, in this coupling we understand that when both the dominant gene present on the same chromosome, जब दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं यानी एक ही क्रोमैटिड पर प्रेजेंट होते हैं, then at that time they produce their combination in large number in their offspring. साथ ही साथ when both the recessive gene for two different characters or more than two characters, when they are present on the same chromosome or chromatid, at that time they try to attain their parental combination in large number in their offspring. तो यहीं पर तो यहाँ पर इन दोनों केसेस में यही हुआ है. क्या हुआ है इन दोनों केसेस में? इन दोनों केसेस में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पहली केस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों केस में ये जो 44 इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हुए हैं वो पेरेंटल टाइप ही थे. ओके, वो कौन से टाइप थे? पेरेंटल टाइप. पेरेंटल टाइप्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर. whenever the parental progeny they are produced in large number, at that time there is the physical interaction, the physical attraction present between both the dominant and both the recessive gene, we can say. Okay, तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कपलिंग ऑफ द जीन. फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल देखिए लाइक दिस, ये जो दोनों डोमिनेंट जीन है, both the dominant genes here, both the dominant gene they are present on the same chromatid, and therefore they shows the coupling, means the attraction. Therefore their progenies shows, their offspring shows large combination of their parental combination. ये parental combination है. साथ ही साथ when both the recessive gene for two different character when present on the same chromatid, they attain their parental combination in large number in offspring. So इस प्रोसेस को हम कहते हैं कपलिंग. कपलिंग का मीनिंग है फिजिकल अट्रैक्शन. सो बेटसन एंड प्यूनेट ने कहा बोथ द डोमिनेंट जीन दे हैव द अट्रैक्शन, साथ ही साथ बोथ द रिसेसिव दे आल्सो हैव द अट्रैक्शन. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय रिपल्शन? रिपल्शन क्या होता है उसे डिस्कस करना बाकी. सो नाउ सी हियर व्हाट इज मीन बाय रिपल्शन, उसे हम स्टडी करेंगे. अब रिपल्शन को स्टडी करने के लिए सी हियर आपने इसे एक बार आपने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोथ द डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट, यहाँ पर बोथ द रेसेसिव जीन. ओके, बोथ द रेसेसिव जीन. ओके, रेसेसिव पेरेंट. ठीक है, अब हम आपको जो एग्जांपल देने जा रहे हैं उसे देखिए. सी जो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं. सो इस एग्जांपल से आपको एक प्रेडिक्शन करना है कि वो क्या करना है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे. सपोज दिस वन इज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, हम यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिखेंगे. सो व्हाट इज द फिनोटाइप? प्लीज टेल मी व्हाट इज द फिनोटाइप हियर. इनका फिनोटाइप क्या होगा, कोई बता सकता है? हाँ, व्हाट इज द फिनोटाइप ऑफ फर्स्ट पेरेंट? इस पेरेंट का फिनोटाइप बताइए. ये फीमेल पेरेंट है, इस फीमेल पेरेंट का फिनोटाइप बताइए. बता सकते हैं क्या? कैन यू टेल मी द फिनोटाइप ऑफ दिस फीमेल पेरेंट? Yes, what is the phenotype of this female parent? Whether it is homozygous or heterozygous, please tell me. ये homozygous है या heterozygous है? हाँ, जल्दी बता दीजिए. चलो, Heterozygous. homozygous. Okay, homozygous for one character as well as that is dominant character, sorry, dominant trait, but homozygous for recessive trait. Okay, isn't it?
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन का उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, सेकेंड क्रॉसिंग की। Betson and Punnett performed the crossing between two pure parents, and in these two pure parent, one trait is homozygous dominant, another trait is homozygous recessive. ओके, तो इस तरह का इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉसिंग परफॉर्म करने की कोशिश की। तो देखो क्या मिलता है। सो लैथेरस ओडोरेटस प्लांट में उन्होंने दो प्योर वैरायटीज ली, फीमेल पेरेंट्स की और मेल पेरेंट की। तो यहाँ पर कौन सा है, ब्लू फ्लावर विथ राउंड पोलन ग्रेन, यहाँ पर रेड फ्लावर विथ राउंड पोलन ग्रेन। ओके, अगला पॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस पेरेंट, फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट किस तरह के गैमेट्स फॉर्म करेगी, कैपिटल बी स्मॉल एल, ऑल द गैमेट्स विल बी ऑफ दिस टाइप 100%। मेल पेरेंट के जो मेल गैमेट फॉर्म होंगे पोलन ग्रेन में वो रहेंगे स्मॉल बी कैपिटल एल 100%, बिकॉज इट इज होमोजाइगस फॉर द सेलेक्टेड ट्रेट। देन आफ्टर परफॉर्मिंग द क्रॉसिंग, ओके, क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करने के बाद मेल मेल प्लांट्स के पोलन ग्रेन फीमेल प्लांट्स पर जब उन्होंने डस्ट किया तब उन्हें F1 जनरेशन में सारे के सारे ब्लू कलर्ड प्लांट्स विद द ब्लू कलर प्लांट, ओके, पेटल प्लांट विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन नजर आए, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में नजर आया था। तो ऑल द F1 इंडिविजुअल्स वेयर ऑफ ब्लू कलर्ड पेटल्स विद द लॉन्ग पोलन ग्रेन। ओके, यहां तक समझ में आया क्या बच्चों, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, आफ्टर दिस आफ्टर दिस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पर दोनों के दोनों डोमिनेंट रेट एक्सप्रेस हुए हैं, ठीक है। देन आफ्टर दिस बेटसन एंड प्यूनेट परफॉर्म द डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। हम क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डीटीसी लिखते हैं, ठीक है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज बाय डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इट इज द क्रॉसिंग ऑफ F1 डाई हाइब्रिड विद द रेसेसिव पेरेंट। तो रेसेसिव पेरेंट कौन है बच्चों, double recessive parent means small b, small b, small l, small l. That is the test cross. Okay. तो चलिए अब बताइए हमें, how many types of gamete produced by this dihybrid and this one. This dihybrid it will produce 4 different types of gamete. कौन कौन से, कैपिटल B, कैपिटल L, ओके, कैपिटल B, कैपिटल L। जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में था वैसे ही यहाँ पर भी वे क्या करेंगे, they will produce the 4 different types of gamete, capital B, small l, then small b, capital L, then small b, small l. These are the 4 gametes, F1 hybrid के लिए 4 important gametes. Then इसका how many types of gamete produced by this homozygous female homozygous parent, small b, small l. Okay, only one type of gamete. Then what is the probability of getting the different phenotypes? हमें यहाँ पर 4 different phenotypes कौन कौन से मिलेंगे? Which 4 phenotypes we will get here? We will get the 4 phenotypes as in earlier experiment. अर्लियर एक्सपेरिमेंट में जो हमने कपलिंग में देखा था, कपलिंग एक्सपेरिमेंट में देखा, उसी तरह से यहाँ भी हमें 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स मिलेंगे। वो कौन से होंगे, ब्लू कलर्ड, ब्लू फ्लावर्ड, ओके, ब्लू पेटल्ड flower with long pollen grain as to blue colored flower, blue petal flower with कौन से, with round pollen grain as to कौन सा होगा, red colored flower with long pollen grain as to red colored flower or petals with a round pollen grain. ओके, तो बच्चों इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, आप बता सकते हो क्या? यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे?
बताइए पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? कैन यू टेल मी एनीवन? नाउ आफ्टर a test crossing, after dihybrid test crossing, Betson and Punnett observed how many phenotypes? Four different phenotypes. ये four different phenotypes उन्हें मिले. Blue colored flower with long pollen grain, blue colored flower with round pollen grain, red colored flower with a long pollen grain, and round colored flower with a round pollen grain. Red colored flower with round pollen grain. ये four different phenotypes मिले. मगर हम सभी को पता है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेशियो होता है 1:2. ओके 1:2 1:2 1:1. शाबाश, बच्चों ने भेजा है लिखकर, वेरी गुड. मगर व्हाट वाज द ऑब्जर्व्ड रेशियो? तो यहाँ पर ऑब्जर्व रेशियो क्या था? अर्लियर एक्सपेरिमेंट की तरह 7:2 1:2 1:7 होगा या फिर कुछ और होगा? चलो कौन बता सकता है? 7:2 1:2 1:7 होगा या फिर और कुछ कॉम्बिनेशन का होगा? जल्दी से जल्दी बता सकते हैं क्या प्लीज? ऑब्जर्व. देखिए एक्सपेक्टेड डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है 1:1:1:1 है. मगर बेटसन एंड प्यूनेट इन्हें जो ऑब्जर्व रेशियो जो फाइंड आउट किया उन्होंने इस डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, वो था 1:7:7:1 फॉर दिस फोर डिफरेंट फिनोटाइप्स रिस्पेक्टिवली. ओके. तो पहले में हमने देखा 7:2 1:2 1:7. क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया देयर इज अ कपलिंग बिटवीन बोथ द डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम as well as coupling between both the recessive gene present on the same chromosome. मगर यहां उन्होंने बताया अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो डोमिनेंट जीन है ब्लू कलर पेटल्स विद द लॉन्ग पोलन ग्रेन, ये डोमिनेंट है. बट हियर द डोमिनेंट जीन दे रिपेल हियर. यहाँ पर ये जो डोमिनेंट जीन है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा इन दिस एक्सपेरिमेंट बोथ द डोमिनेंट जीन एज वेल एज both the recessive gene they repel each other, therefore their offspring are produced in less number in dihybrid test plots. Okay. उन्होंने इस फिनोमेना को क्या कहा? इस फिनोमेना को कहा yes the repulsion of both the dominant gene and repulsion of both the recessive gene. Getting this point? Okay. अगर हम इसे क्रोमोसोम कर अगर हम इसे लिखते हैं तो ये हम कैसे लिखेंगे? तो सी, तो हम डायरेक्टली आपको यहाँ बता देते हैं, एक ही क्रोमोसोम ड्रॉ करके बताते हैं. तो ये जो होमोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर कैपिटल बी एक ही क्रोमोसोम बताएंगे, हम आपको पेयर नहीं बताएंगे होमोलॉगस की, ठीक है? तो उसे आप समझ लोगे. स्मॉल एल, ठीक है? तो यहाँ पर ओके, जो कैपिटल बी है ये डोमिनेंट है, दूसरा जो एल है वो रिसेसिव जीन है. अब दूसरा डोमिनेंट जीन कहाँ पर है? फीमेल पेरेंट पर, मेल पेरेंट के पास है. देखिए लाइक दिस, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल कैपिटल एन कैपिटल एल. ओके. उन्होंने कहा here capital B and capital L, these two dominant gene, they repel each other, therefore they are produced in less number, as well as both the recessive gene means small b and small l, both the recessive gene they repel each other, therefore they are produced in less number in this dihybrid test cross. Okay, isn't it? तो इसी वजह से मगर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं वही यहाँ पर लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं. इस बात को याद रखना है. ओके. तो इस तरह का अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी भी अल्फाबेट का इस्तेमाल कर कर, तो इन सभी का बेसिक क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा ये फाइंड आउट करना है. और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा उसी के इंडिविजुअल सबसे लार्जेस्ट नंबर में प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो F2 जनरेशन हो या फिर टेस्ट क्रॉस. ठीक है.
तो बच्चों दिस इज अबाउट द कपलिंग, दिस इज नोन एज द रिपल्शन ऑफ द बोथ द डोमिनेंट जीन एंड रिपल्शन ऑफ बोथ द रिसेसिव जीन। तो इस तरह से बच्चों ये कपलिंग और रिपल्शन जो फिनोमेना है वो उसे इस तरह से बेटसन एंड प्यूनिट उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब अगला पॉइंट, तो सी हियर, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर कपलिंग एंड रिपल्शन। हमने देखा व्हाट इज मीन बाय कपलिंग और व्हाट इज मीन बाय रिपल्शन। रिपल्शन यानी क्या? सी हियर, when one dominant and one recessive gene is present on same chromatid of the chromosome, then they attain large number of recombinant combination। इसे हम recombinant कहेंगे, मगर इसे recombinant को ही पेरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था। सी अब यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स है, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ओके, सी यहाँ पर हम इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पर लिखते हैं और इनका होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर these two pair of the homologous chromosome, both the dominant gene they are present on different chromosome, while both the recessive gene present on the different chromosome। इसका मतलब है both the dominant gene they repel each other, as well as both the recessive gene for two different character they repel each other। It is known as repulsion। इसी को हम रिपल्शन कहते हैं। और ये दोनों के दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन है। देखो बच्चों, हम इन दोनों को अगर अल्फाबेट में लिखते हैं तो इन दोनों को कैसे लिखा जाएगा, चाहे वो कपलिंग हो या रिपल्शन के हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, इन दोनों को कैसे लिखा जाता है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एल स्मॉल एल, ऐसे ही लिखा जाता है। मगर व्हाट इज देयर पोजीशन, इनकी पोजीशन क्या है? इनकी पोजीशन क्या है? यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम पर डोमिनेंट और रेसेसिव है, यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट है, दूसरा रेसेसिव है। तो देखो बच्चों, इस तरह के जीन की अरेंजमेंट को हम और एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जो जो थॉमस एंड मॉर्गन इन्होंने दी थी, वो क्या है? सिस एंड ट्रांस, सिस अरेंजमेंट एंड ट्रांस अरेंजमेंट, ओके, सिस अरेंजमेंट एंड ट्रांस अरेंजमेंट। तो बच्चों हमने आपको नियर अबाउट 135 जेनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उसमें इस तरह का कपलिंग एंड रिपल्शन, साथ ही साथ लिंकेज फिनोमेना से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स, ओके, न्यूमेरिकल्स है, ओके, पीडीएफ हमने जो सेंड किया है उसमें दिया गया है, आप उसे सॉल्व कीजिए प्लीज। तो सी, इन सभी का बेसिक क्या है? आपको पेरेंट्स पहचानना होगा, पेरेंट्स सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है। ऐसे जीनोटाइप को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या पेरेंट सिस होंगे या ट्रांस होंगे? नहीं। तो पेरेंट्स की अरेंजमेंट सिस है या ट्रांस है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये आप आइडेंटिफाई करोगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, चाहे वो टेस्ट क्रॉस हो या F2 जनरेशन हो, जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मैक्सिमम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं उसी को आप पेरेंटल कॉम्बिनेशन मानना है। जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट में both the dominant gene present in the one parent, while in second experiment one dominant and one recessive gene selected for one of the parent, ठीक है, both the parent, for both the parents। समझ में आया क्या? तो पहले एक्सपेरिमेंट में दोनों के दोनों डोमिनेंट पेरेंट्स और दोनों के दोनों रिसेसिव पेरेंट्स थे, ओके। वन ऑफ द पेरेंट इज होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर, अनदर पेरेंट इज होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ द कैरेक्टर। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, क्या देखा था? वन ऑफ द पेरेंट इज one parent is dominant for one character while recessive for another, and second parent it is recessive for first character and dominant for another character। तो सी तो यहाँ पर जीन की जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम पर दो तरह की होती है। अगर हम जीनोटाइप इस तरह से लिखते हैं तो हमें वो अरेंजमेंट समझ में आती है क्या? नहीं समझ में आती। तो कैसे समझ में आएगी? तो सी जब when both the dominant gene present on same chromosome or chromatid, and when both the recessive genes for the selected character when present on the same chromatid, this arrangement is known as cis arrangement। आपने cis फॉर्म देखा होगा, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में आपने cis एंड ट्रांस डिस्कस किया होगा। तो सी हियर, ये है cis। when both the high molecular weight as well as low molecular weight
group when present on the same site it is known as cis configuration, है ना, केमिस्ट्री में cis and trans होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है। When both the dominant gene and both the recessive gene present on the same chromosome then it is known as the cis। ओके, दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमेटिड पर है, दोनों रिसेसिव जीन एक ही क्रोमेटिड पर है, और ये जो है दीज आर द F1, ये F1 है हेटेरोजाइगस कंडीशन जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से पता लगाना होगा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जिस इंडिविजुअल्स के मैक्सिमम नंबर में प्रोडक्शन होते हैं, F2 जनरेशन हो या फिर टेस्ट क्रॉस जनरेशन हो, तब वहां पर जो ज्यादा इंडिविजुअल होंगे जिस फिनोटाइप के लिए, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो यहां पर क्या है, इन दिस केस रिपल्शन हेटेरोजाइगस, यहां पर क्या है, ये भी डाई हाइब्रिड है, मगर यहां पर वन डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव जीन फॉर द सेलेक्टेड टू कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमेटिड, while on the same their homologous chromosome pair one recessive and another dominant gene present on the same chromatid, इस अरेंजमेंट को हम ट्रांस कहते हैं। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में आपने देखा होगा इस तरह से C डबल बॉन्ड C Cl Cl देन H, ठीक है। तो ये H लो मॉलिक्यूलर वेट अपोजिट साइड में है, हाई मॉलिक्यूलर वेट अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट साइड में है, तो दैट इज द ट्रांस। तो इसी तरह से किसका होता है, इसी तरह से जीन का भी होता है। तो दिस इज द कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस, और इसमें आपको यहाँ पर याद रखना है, व्हाट इज मीन बाय सिस अरेंजमेंट ऑफ द जीन, ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ द जीन। दूसरी बात, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो हो या फिर F2 जनरेशन हो, जो इंडिविजुअल ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस होंगे, जो ऑफस्प्रिंग ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे, जिस ऑफस्प्रिंग का रेशियो सबसे हाई होगा, वही ऑफस्प्रिंग पेरेंटल ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे, इस पॉइंट को याद रखिए। सो दिस इज नोन एज द कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस, और ये सिस और ट्रांस ये जो टर्म है, ये भी थॉमस एंड मॉर्गन इन्होंने दी, ओके, इन्होंने दी, और साथ ही साथ उन्होंने इसे लिंकेज कहा, कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस, ओके। इससे आगे जाकर थॉमस एंड मॉर्गन इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर लेकर स्टडी की, और उस फिनोमेना को, कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना को लिंकेज से क्या किया, यस रिप्लेस किया। नाउ आज हम इस कंसेप्ट को लिंकेज मानते हैं, एंड दिस लिंकेज टर्म वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्लाइंग मैन ऑफ द जेनेटिक्स, या फिर उसे हम द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, दैट इज थॉमस एंड मॉर्गन, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम जो है, कल हम जो डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, इसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, कैस्टल एंड थॉमस एंड मॉर्गन, इसे भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हम